हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एसआरबी साइंस 11th एनसीईआरटी चैप्टर 11th ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन किया जाता है प्लांट्स में, मिनरल, न्यूट्रिएंट, फूड, वाटर एंड पीजीआर। ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे कैसे किया जाता है, शॉर्ट में हमने वहां पे चर्चा की है। उसके बाद बेसिस ऑन द डिस्टेंस, कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर में दिया है वो दिया हुआ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम ट्रांसपोर्ट को कैसे समझ सकते हैं, तो फर्स्ट इसका टाइप है डिफ्यूजन, और यू कैन से सिंपल डिफ्यूजन। हिंदी में विसरण या फिर सामान्य विसरण कहा जाता है इसको। तो आज का टॉपिक है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी सिंपल डिफ्यूजन की होनी चाहिए। तो अगर आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देख रहे हैं तो पहले जाकर आप पहले सिंपल डिफ्यूजन का वीडियो देखेंगे, जिससे ये चीज आपको और अच्छे से क्लियर होगी कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, कंटिन्यू करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि इसको या इस टाइप के डिफ्यूजन को किसी एक प्रकार की फैसिलिटी मिल रही है जो कि आपके सिंपल डिफ्यूजन के पास नहीं थी। क्या है वो, देखो यहाँ पे, द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंसेस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। ठीक है, कि जो डिफ्यूजन हो रहा है, नॉर्मल डिफ्यूजन में क्या होता था, हाई कंसंट्रेशन से कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी प्रकार का सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अगर जाता है तो दैट इज डिफ्यूजन। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक डिफरेंस आता है, दैट इज मेम्ब्रेन की प्रेजेंस। ठीक है, तो डिफ्यूजन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, लेकिन किससे हो रहा है, अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है या मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा, और किस पे डिपेंड करती है ये जो डिफ्यूजन है, मतलब कैसे जाएगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ये डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी लिपिड में कैसी है। व्हाई लिपिड, बिकॉज लिपिड जो है वो स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है या मेजर स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इसीलिए लिपिड को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आप समझ सकते हैं, डिफ्यूजन में था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, यहाँ भी सेम चीज है, किसी भी सब्सटेंस को हाई से हम लो में ही भेजेंगे यहाँ पे, लेकिन मेम्ब्रेन के थ्रू भेजेंगे या मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो जाएगा, और कैसे जाएगा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, कौन सा सब्सटेंस जाएगा, वो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी लिपिड में कैसी है। मतलब लिपिड में जो सॉल्युबल होगा वो आराम से जाएगा, जो वाटर सॉल्युबल होगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी या फिर वो नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर। क्लियर है यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन मतलब नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन होगा किसके लिए, जो लिपिड में सॉल्युबल है। जो लिपिड में सॉल्युबल है वो सब्सटेंस आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जा सकते हैं। लेकिन वाइल सब्सटेंसेस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मोइटी, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोफिलिक हो, फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू, तो इसमें या इनको क्रॉस करने में, मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में थोड़ी सी इनको डिफिकल्टी होती है, थोड़ी सी मतलब इनको प्रॉब्लम होती है, ये मान के चलो है। तो साइट फॉर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कौन कौन से साइट होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए, तो यहाँ पे आप देखो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और टनल प्रोटीन, ये दोनों, या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलो या फिर टनल प्रोटीन, ये जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के साइट माने जाते हैं। तो ये जो लाइन है आपकी एनसीईआरटी से दी हुई है, और आपको यहाँ पे ये सारी लाइन मिल जाएगी। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो सेम डिफ्यूजन के जैसा है, बट सारी चीजें डिफ्यूजन के जैसी है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर जाएगा। फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। फर्स्ट, इट इज अ डाउनहिल प्रोसेस। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं डिफ्यूजन के लिए भी कि सिंपल डिफ्यूजन भी डाउनहिल प्रोसेस होता है, और डाउनहिल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो एक पैसिव टाइप का डिफ्यूजन है या पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्ट है। पैसिव वो होता है जहां भी आपको पैसिव यूज करना हो तो आप दिमाग में तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे एटीपी और एनर्जी की नीड नहीं है। ठीक है, पैसिव मतलब क्या होता है कि एटीपी और एनर्जी यहाँ पे नहीं लगने वाली है।
ठीक है। तो एटीपी एनर्जी कब नहीं लगती, जब कोई भी चीज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएगी। तो फर्स्ट लाइन में आपकी 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि ये एक डाउनहिल प्रोसेस है, इसको हम पैसिव प्रोसेस भी कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट का। सेकेंड चीज इसमें कि ये एक इसमें किसी भी प्रकार की एटीपी और एनर्जी की नीड नहीं है। थर्ड चीज ये कि इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस कैसे होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ही जाने वाला होगा। तो इस एक लाइन से आप 3 चीज समझ सकते हैं। सेकंड इसमें पॉइंट है ड्राइविंग फोर्स इज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम एज डिफ्यूजन। इसमें भी जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो कैसा होगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का होगा। थर्ड पॉइंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम। ये डिफरेंस है किसके बीच में, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बीच में। थर्ड पॉइंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम, जबकि हमारा सिंपल डिफ्यूजन जो था वो डिपेंडेंट नहीं था ऑन द लिविंग सिस्टम। ठीक है, और ये डिपेंडेंट है लिविंग सिस्टम पे, इसीलिए इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर। क्लियर है, विच रिएक्ट विथ प्रोटीन साइड चेन। थर्ड के बाद मैं फिफ्थ पॉइंट बोल रही हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेबल हैं। डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम एंड इट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर, इसलिए ये सेंसिटिव है किसके लिए, इनहिबिटर्स के लिए। और इनहिबिटर्स कहाँ मिलेंगे आपको, विच रिएक्ट, इनहिबिटर्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सॉरी, विच रिएक्ट विद द प्रोटीन साइड चेन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है facilitated diffusion cannot cause net transport of molecules from a low concentration to high concentration। क्लियर है भाई, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं लग रही इसलिए ये क्या करता है, मतलब इसमें क्या होगा, नॉर्मल चीजें होंगी, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में ही जाएगा, लो से हाई में नहीं जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट इज वेरी स्पेसिफिक बिकॉज इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट सबस्टेंस फॉर अपटेक। ये स्पेसिफिक है क्योंकि मेम्ब्रेन, अभी हमने जस्ट देखा कि सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस होके जाना है पहली चीज, ठीक है, और ऐसी चीज जाएगी या ऐसी चीज आसानी से जाएगी जो लिपिड में सॉल्युबल है, तो इसके पास ये स्पेसिफिक है भाई, चूज ही है थोड़ा सा कि जो लिपिड में घुलेगा वो उसी को अंदर आने देगा, नहीं तो आने नहीं देगा। तो ये स्पेसिफिक है क्योंकि ये अलाउ करता है, इट अलाउ सेल को अलाउ करता है टू सेलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक, है ना, किस चीज को अपटेक करना है, लेना है, इसके लिए सिलेक्शन की या चूज करने की इसके पास एबिलिटी होती है। सेवेंथ पॉइंट है सम प्रोटीन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन व्हाइल अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड। कुछ प्रोटीन जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कैसी होती है, सबसे एक्सेप्टेबल जो मॉडल है मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस वीडियो के बाद या वीडियो को देखने के बाद आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय किन साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम प्रोटीन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन चैनल, प्रोटीन को यहाँ पे चैनल बोल रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा खुले हुए रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कंट्रोल किए जा सकते हैं, मतलब किसी को खोल के रखा जा सकता है, किसी को बंद किया जा सकता है। इसी टॉपिक के बाद आपके एनसीईआरटी में पोरिन्स एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। पोरिन्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, पोर है, दे आर प्रोटीन चैनल्स। पोरिन्स एक प्रोटीन चैनल होता है या प्रोटीन होता है दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स, ठीक है, जो बड़े बड़े छेद बनाते हैं इन आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर, अच्छे से याद रखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आपके ऑप्शन में कभी कभी इनर मेम्ब्रेन भी देता है, ठीक। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं पोरिन्स, आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द प्लास्टेड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। कुछ प्लास्टेड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में कुछ ह्यूज पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड और दैट आर कॉल्ड पोरिन्स। दे अलाउ मॉलिक्यूल्स अप टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू। ये क्या करते हैं, साइज के अकॉर्डिंगली या फिर स्मॉल साइज की चीजों को पास करने या फिर क्रॉस करने के लिए अलाउ करते हैं। ड्यू टू पोरिन्स आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टेड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये तीन चीजें, इन तीनों के आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं और प्लास्टेड, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया आर मोर परमिएबल। इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा परमिएबल होती है देन इनर वन, बिकॉज बैक्टीरिया, प्लास्टेड एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये तीनों ही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, तो इनके आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इनकी आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन के। इन प्लांट्स फॉर द बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर
बल्क में मूवमेंट होता है वाटर का, तो वाटर चैनल आर प्रेजेंट, तो उनकी मेम्ब्रेन में वाटर चैनल प्रेजेंट होते हैं। दे आर और दे मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स। अगर वाटर को क्रॉस करवाना है या वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना है तो दैट वाटर किसमें होता है, कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, बल्क में, ठीक है। और बल्क में होने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। तो क्लियर यहाँ पे क्या दिया हुआ कि प्लांट में बल्क मूवमेंट होता है वाटर का और वाटर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की सेल्स में, ठीक है, या प्लांट्स की मेम्ब्रेन में। तो और ये किससे बने हुए होते हैं, ये जो चैनल्स हैं वाटर चैनल, वो बने हुए होते हैं 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन्स। तो एक्वापोरिन्स क्या है, जो वाटर चैनल्स का काम करते हैं, वाटर चैनल्स का काम करते हैं मतलब वाटर को एक जगह से दूसरी जगह बल्क में फ्लो करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद डिस्कस करेंगे हम पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट के बारे में।